रिपीट कर। अच्छा जी, मैं ये बता रही हूँ कि इबादत जो हैं वो क्या हैं, ठीक है, उनसे क्या हमें हासिल होता है। तो इबादत यानी कि रोज़ा, नमाज, ज़कात, खैरात, हज, उम्रा, ठीक है, इनसे जो है हमें ये तरबियत मिलती है, हमें ये तरीका सिखाया जाता है कि सच्चा मुस्लिम मोमिन बन जाए हम, ठीक है, सच्चे मुस्लिम मोमिन बन जाए। ये हमें यानी कि ये सिखाने का एक तरीका है, ठीक है, मोमिन बनने का एक तरीका है। जब इंसान नमाज पढ़ना शुरू करता है तो इंसान के अंदर से बहुत सी बुराइयां जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, ठीक है, बहुत सी बुराइयां खत्म हो जाती हैं इंसान के अंदर से, क्योंकि इंसान जब नमाज का पाबंद होता है तो इंसान को कुछ गुनाह करते हुए भी शर्म आती है कि मैं तो नमाज पढ़ने वाला हूँ, मैं ये गुनाह कैसे कर रहा हूँ। उसका जो पक्का नमाजी होगा उसका ज़मीर जो है उसको जरूर झंझोड़ेगा, ठीक है, उसको जरूर झंझोड़ेगा। फिर अगला नेकी का बताया गया है कि वादा पूरा करना, ठीक है, हम कितना पूरा करते हैं वादा। जैसे मैं कह दूं कि अच्छा मैं कल आपके घर आऊंगी और मैं ना जाऊं, तो ये क्या है, ये वादा है, ये अहद है। अहद को पूरा करना सुन्नत इलाही भी है, ठीक है, अहद को पूरा करना सुन्नत इलाही है। वादों के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, वादों के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। उसका अल्लाह ताला ने फरमाया है उसका कोई दीन नहीं जो अहद की पाबंदी नहीं करता। तो आज देख लें कि हम कितने वादे पूरे करते हैं, कितने अहद को पूरा करते हैं। इसलिए कहा गया है कि कभी खुशी के वक्त जो है कोई वादा ना करो और गमी में जो सा है कोई फैसला ना करो, ठीक है, गम के वक्त कोई फैसला नहीं करना चाहिए, गमी में हो तो कोई फैसला नहीं करना चाहिए, गुस्से में हो तो कोई फैसला नहीं करना चाहिए, ठीक है, और खुशी में हो तो कोई वादा नहीं करना चाहिए, ठीक है, जिसको आप पूरा ना कर सकें। सूरह बकरा में आगे अब सारे जो हैं अहकामात बताए जाएंगे, ठीक है, अहकामात बताए जाएंगे। मदनी सूरतों में अकीदे पर बात नहीं है, ठीक है, मदनी सूरतों में अकीदे पर बात नहीं है, मदनी सूरतों में तारीखी किस्सों पर बात है और मदनी सूरतों में अहकामात हैं, ठीक है, मदनी सूरतों में क्या है, किस्सों पर बात है। यहाँ पे कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछिए। अब मैं आपसे सिर्फ तो में अहकामात है जी, अब मैं आपसे सिर्फ ऐसे पूछती हूँ कि समझ फर्ज करें कि आपसे कोई सवाल कर रहा है कि कोई नॉन मुस्लिम ही आपसे सवाल करता है, कहते हैं कि ये बताएं कि ये कुरान की इस आयत में लैसल बिर्रा इसका क्या मफहूम है, तो क्या आप बताएंगे उसका। मेरे हमें खुद तर्जुमा करना चाहिए सबसे पहले तो। जी, बिर का मतलब क्या है, नेकी, ठीक है, नेकी है, बिर का मतलब है नेकी। अब आपसे कोई नेकी के बारे में सवाल करता है तो आप उसको क्या बताएंगी। नेकी खाली यही नहीं कि किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, बाकी और भी बस नहीं करोगे, अल्लाह ताला ने काम शाइस्ता जी का माइक अनम्यूट हो गया। जी शाबाश, सही बताया बिल्कुल। जी शाइस्ता। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाइस्ता। अच्छा मुझे ये पूछना था, बच्चों के साथ हम वादा करते हैं तो उसके बारे में पूछा जाएगा। जी उसके बारे में पूछा जाएगा। हो जाओ तो ये करूंगी जी जी, हम बहुत सी ऐसी खास तौर पर माएँ जो हैं वो बच्चों को घर से जाते हुए कहती हैं कि मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए आते हुए जो सा आइसक्रीम लेती आऊंगी, और वापसी पे कोई पता नहीं होता, तो ये भी वादा है, इसके बारे में फिर सवाल होगा। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ अच्छा तुम ये आज जो सा है कुरान एक पारा पढ़ लो, मैं तुम्हें बिरयानी बना के दूंगी और मैं बाद में नहीं बनाती, तो ये भी जो है वादा है, इसको वादा खिलाफी होती है, ठीक है, ये वादा है, अहद है ये। जी ठीक है। और किस कोई बात इसमें समझ में ना आई हो तो पूछिए। समझ में आ गया सब, चलें आगे शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 178। ए ईमान वालों, कत्ल के मुकदमात में तुम पर किसास फर्ज किया गया है। अगर कातिल आजाद है तो इसके बदले आजादी, आजाद कत्ल होगा, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत ही कत्ल की जाएगी। फिर अगर कातिल को इसके मकतूल भाई के किसास में से कुछ माफ कर दिया जाए तो मारूफ तरीके से खून बहा का तस्फिया होना चाहिए और कातिल ये रकम बेहतर तरीके से मकतूल के वारिसों को अदा करे।